ये तीन दोष यदि आप में हैं तो भगवान आपसे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। इसलिए तीन दोषों को अपने जीवन से बाहर कर दो, निकाल दो। कौन कौन दोष? दूसरों की उन्नति को देखकर जलना, ईर्ष्या करना, यह भगवान को प्रिय नहीं है। आप चाहे जितना जप तप करते हो, दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हो तो भगवान आपकी उपासना से प्रसन्न होने वाले नहीं है। इसलिए जलन मत रखो, ईर्ष्या मत करो। ये पहला दोष है। दूसरा दोष है खुदी। खुदी जानते हैं? लोग होते हैं उस खुद ही सारा श्रेय लेते हैं। कहीं भी कोई बढ़िया काम हो जाएगा, अरे वो तो होना ही था, क्यों? हम जो थे ना वहां, हम न होते तो थोड़ी होता, हमारे कारण या हमारी सलाह से हमने ही किया। कोई कहीं बढ़िया काम हो जाए उसका सारा श्रेय वे खुद लेना चाहते हैं। कहते हैं मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और क्या समझ रखा मैं ऐसा कर दूंगा। ऐसा अहंकारी लोग करते हैं। अपना नाम लेकर भी बोलते हैं। अपना नाम लेकर बोलना मना है। आत्म नाम गुरुर नाम। खुदी भी नहीं होनी चाहिए। खुदी स्वयं श्रेय लेने की भावना। इतना बड़ा आयोजन भगवान की कृपा से हुआ, संतों की, गुरुजनों की, पूर्वजों की कृपा से हुआ। अब कोई इसका खुद श्रेय ले कि मैंने किया, मेरे द्वारा हो गया, तो सब जय सिया राम, सब पर चौका लग जाएगा। तब अनुभव यह करना चाहिए, भैया हम तो अपना पेट भरने लायक नहीं हैं, हम इतना बड़ा कहाँ कैसे कर सकते थे। ना हमारा किया पहले कभी हुआ, और ना हमारा किया हो रहा है, और ना हमारा किया होगा। जो हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी भगवान की कृपा से होगा। तो इससे क्या होगा कि आप जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि से प्राप्त होने वाले अहंकार से आप बच जाएंगे, तो आपका पुण्य सुरक्षित रह जाएगा। अहंकार सारे पुण्य का नाश कर देता है, आपका पुण्य सुरक्षित हो जाएगा। ब्रज के एक गांव की घटना है। वहाँ पुरानी छत थी गौशाला की, और बच्चे उपद्रवी। ब्रजवासी बालक तो ज़्यादा चंचल हुए। बालक तो वैसे सब जगह के चंचल होते हैं। वो महात्मा के मना करने पर भी उसी टूटी छत पर कूद रहे थे बच्चे। छत गिरी और उसमें एक बच्चा इतना अधिक घायल हो गया कि वो हॉस्पिटल में जाके उसने शरीर छोड़ दिया, 1-2 दिन पीछे। अब वो जो महात्मा थे वो तो भाग गए स्थान छोड़ के, डर के मारे। गांव के लोग बड़े नाराज। तो हम गए, भगवान का मंदिर बंद, भगवान की सेवा कैसे हो। हम गए, लोगों ने कहा भैया गांव के लोग बहुत गुस्साए हैं, आप जाओगे पता नहीं क्या। उन्होंने कहा कछु कहेंगे ही, जो कछु कहेंगे सो सुन लेंगे। हम गए, पूरा गांव इकट्ठा, ये हुआ बताओ, बालक मर गया, यूँ हो गया, त्यों हो गया। सब ने अपने अपने मन का गुभार निकाल लिया। तो हमने कहा गांव के लोग, भैया ब्रजवासियों, किसी की कोई गलती नहीं है, ये सारा मेरा दोष है। बाबा आप तो थे ही नहीं यहाँ। हम नहीं थे, लेकिन हमको खाक चौक का महंत बनाया गया है, उसी से जुड़ा हुआ स्थान है, तो हमारा ही कोई पाप होगा जो ऐसी घटना घटी। अब हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप सब पंच परमेश्वर हो, आपकी जूती हमारे सिर पर, आप हमें प्रायश्चित बताइए, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। पर आप प्रसन्न हो जाओ। आप लोग कैसे प्रसन्न हो? इतना सुनते ही तो सबरे गांव के लोग रोए लगे। अरे बाबा ऐसी मत कहो, आप तो गुरु महाराज हो, आप ऐसी बात कैसे बोलते हो। भागवत जी की सप्ताह है जाए और धुआं बंद भंडारो है जाए, बड़ो झरा भंडारो है जाए, कीर्तन है जाए, सोई है गई महाराज, सोई शांति मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो चाहे सब कर लो। गांव के लोगों ने समय निश्चित किया, जोरदार उत्सव हो गया। अब हम यदि दोष अपने ऊपर न लेते तो उनका क्रोध शांत होता। पर मनुष्य उपलब्धि का श्रेय तो खुद लेता है, अब कुछ बिगड़ जाता है तो उसको दूसरे के ऊपर पटकता है। यही असाधुता है, यही असज्जनता है।
कुछ काम बिगड़ जाए तो भैया सबका दोष हम अपने सिर पे लेते हैं। भैया चलो ठीक है, कोई ना कोई तो दोष लेगा, हमारे माथे पर दोष है, चलो बताओ अब क्या समाधान है बताओ। खुद ही नहीं रहनी चाहिए। तीसरा दोष है जाके जी अभिमान है ताकि तोरत छाती। जिसके भीतर अहंकार है भगवान उसका अहंकार रहने नहीं देते हैं, उसकी छाती तोड़ देते हैं। न विद्या का अहंकार रहने देते हैं, न रूप का अहंकार रहने देते हैं, न धन का अहंकार रहने देते हैं, न पद प्रतिष्ठा का अहंकार रहने देते हैं। कोई कहाँ तक कहें ज्ञान भक्ति वैराग्य का भी किसी को अहंकार है तो राम जी वो भी नहीं छोड़ते हैं। आपको भजन साधन का अहंकार है तो वो भी नहीं छोड़ते हैं। भजन साधन में भी अहम शून्यता बनी रहनी चाहिए। भैया हम तो एक राम राम नहीं जप सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो कुछ हुआ वो भगवान की कृपा से हुआ, उसमें हम करने वाले कौन होते हैं। अहम शून्य होकर के जो कुछ करें अहम शून्य होकर के करें। अहम शून्यता कैसे आवेगी? कर्ता भी भगवान हैं और कारयिता भी भगवान हैं, करने कराने वाले भगवान हैं। ये भाव जब हमारे भीतर दृढ़ हो जाएगा तो अहम शून्यता आ जाएगी। तो 3 दोष नहीं रहने चाहिए जीवन में। कौन कौन? किसी भी व्यक्ति की उन्नति देखकर जलना, स्वयं श्रेय लेने की भावना होना, खुद ही सारा श्रेय ले लेना, यश ले लेना, और तीसरा अहंकार करना। इन 3 से बचना चाहिए।